को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने भाई विष्णु सैनी आपके सामाजिक ज्ञान के अध्यापक हैं। एक बार जोरदार तालियां। मेरे परमान्य गुरुजनों एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्यार करने योग्य छोटे मोटे सभी बालक और बालिकाएं, आज आपको पता है कि हमारे भारत देश में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और ये महात्मा, बहुत से दोनों सचिवों ने बताया थे, महात्मा ही नहीं थे, ये एक महान आत्मा थी। महान आत्मा का मतलब होता है यानी कि विश्व में ये कहीं पर भी गए, इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। कुछ इनके बारे में मैं रोचक तथ्य आपको बताता हूँ जो सचिव ने नहीं बताए। तो देखो, इनके बारे में बताया जाता है कि ये इतने उदारवादी नेता थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका जाते थे काले गोले का भेद बैठाने के लिए, क्योंकि हम काले थे भारतवासी और गोले कौन थे? अंग्रेज। तो ये भेद करते थे कि काले के साथ भेद करना और गोले के साथ भेद करना, इनका व्यवहार अलग करना, सब कुछ इनके साथ अलग किया जाता था। तो इनके जब ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो किसी अंग्रेज ने इसके एक गाल पर चाटा मार दिया। गांधी जी को दुख नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया, दूसरा का जो आपका चाटा था गाल का वो भी कर दिया कि ऐसा करो, इस पे आपने मारा दूसरे पर और मार दो, क्योंकि कैसी विचारधारा कहते हैं? उदारवादी। अगला रोचक तथ्य, जब एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उनका एक जूता गिर गया था, और जूता गिर गया था तो सोचने लगा कि अब एक जूते का मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने दूसरा जूता भी उसी वक्त और उसी टाइम डाल दिया गया। जस्ट अगर बैठा हुआ एक आदमी यानी मनुष्य बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने अपने मुख से बोला कि कम से कम एक जूता से कोई अपना काम नहीं चला सकता, दोनों जूता मिलेंगे तो आगे जिंदगी को आराम से यानी कुछ पहनने का काम कर सकेंगे। तीसरा रोचक तथ्य, सबसे पहले सत्याग्रह जो चलाया था चंपारण किसान आंदोलन के तहत, और बताया जाता है कि चंपारण किसान आंदोलन राम कुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम इन्हें बापू के नाम से पुकारा था। चौथा, सन 1918-19 के बीच हमारे भारत देश में खादी की क्या और प्लेग रोग की एक बीमारी फैली, उसके बीच इन्होंने क्या किया, खादी पर थोड़ा ज्यादा कर लगा दिए अंग्रेजों ने, तो इन्होंने अपने शरीर को अर्धनग्न यानी कि बस एक जो धोती थी उसको लपेटने के लिए और अपना पूरा यानी कि शरीर का जो पहनने का होता था उसको त्याग दिया। इसी कारण इन्होंने एक इंग्लिश विंस्टन चर्चिल, इनके लिए एक शब्द प्रयोग मिल गया था, अर्धनग्न फकीर, कि कैसा था ये, अपने आधे शरीर से क्या था, ये नंगा था, तो इसीलिए क्या बोला था, अर्धनग्न फकीर। किसने बोला था? ये विंस्टन चर्चिल ने। आगे आते हैं सन 1944 सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और सभा में संबोधित करते हुए रेडियो पर सर्वप्रथम उन्होंने राष्ट्रपिता कह करके पुकारा था कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे ही आगे चलते हैं तो इसी के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य आपको जानने को मिलते हैं। सन 1942 क्रिप्स मिशन हमारे भारत देश आया, अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है, और माना जाता है कि उस टाइम हमारे भारत देश को स्वतंत्र करना और द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपने आप को रखना, इनके पास मौका था कि अब अंग्रेजों की हमारी यानी कि क्या हो सकती है, थोड़ा सा साझेदारी हो सकती है। इन्होंने मना कर दिया कि हम इंग्लैंड का साथ नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि ऐसा करता है कि भारत के लिए कुछ किया जाए, तो इन्होंने सन 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसी के तहत ये रख दिया कि यदि आप हमें आजाद करो तो हम आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध इसमें क्या दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने साथ दिया, और सन 1946 कैबिनेट मिशन आया था, उस कैबिनेट मिशन के तहत उन्होंने बता दिया कि 2 राष्ट्र होंगे। वैसे तो 1940 से चली थी कि 2 राष्ट्र होंगे, एक पाकिस्तान और एक भारत, लेकिन पूर्ण रूप से घोषणा की गई थी सन 1947 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत का मनाता है 15 अगस्त 1947। आखिरकार में वो घड़ी आई जाती है
30 जनवरी 1948 को जब बिरला भवन दिल्ली में महात्मा गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, प्रार्थना सभा को, नाथुराम गोडसे आए और इन्होंने इनके जो शहीद था उसमें गोलियों से इनको छलनी कर दिया और इसी प्रकार से महात्मा गांधी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी ने कभी भी किसी के सामने झुका नहीं, सिर्फ 2 बात इन्होंने याद रखी थी पूरी जिंदगी, यानी पूरा लाइफ गुजार गए, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा, यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार या गलत दुराचार कर रहा है तो आप चुप मत बैठिए, क्या मत बैठो, चुप मत बैठो, उससे खुलकर के आवाज मिलाओ। ये नहीं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और हम सहन करते जा रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि अत्याचार आपके साथ हो रहा है, आप उसकी आवाज उठाओ और आगे तक ले जाओ। सत्याग्रह, यदि नहीं मानता है कोई, जैसे बताया था कि 2 चांटे एक इधर और एक इधर, सत्याग्रह के साथ इन्होंने सत्याग्रह यानी कि सत्य के साथ आग्रह करते थे। इनका और कोई यानी दूसरा यंत्र या कोई भी अस्त्र नहीं था, सिर्फ लेटरों के माध्यम। गांधी जी इतिहास बताता गदर जैसे 4 पंक्तियां अगर अच्छी लगे तो आगे बढ़ना। इतिहास बताता गदर जैसे वो दबी हुई चिंगारी थी और गौरव की छाती दहल गई, वो तिरछी नजर तुम्हारी थी। और जिन जेलों में गांधी का वास रहा वो जेल नहीं वृंदावन है, और उनकी हर एक कालकोठरी मंदिर से ज्यादा पावन है। गांधी जी तुम्हारी तरह बचपन में टीवी का बड़ा शौक था। जब इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनके द्वारा लिखी हुई किताबें थी, हरिजन नाम की पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की। उन्होंने बताया कि इन्होंने फिल्म देखी थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ये भगवान को सत्य मानते थे, केवल भगवान ही इनके लिए सत्य थे। जब शुरुआत के जीवन में इन्होंने शुरू किया जीवन, जब इन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र देखी तो उसमें क्या होता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य काशी में जाकर के एक शूद्र के लिए बिक जाता है। रानी तारावती उसका पुत्र रोहितास भी बिक जाता है। रोहितास को सर्प खा लेता है, शुक्राचार्य सर्प बनकर के डस लेता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी मरघट में लगा दी जाती है शमशान में। रानी तारावती रोती बिलखती अपने पुत्र रोहतास के शव को लेकर के वहां पहुंचती है और हरिश्चंद्र से कहती है कि आप कौन हो, कि मैं यहाँ का सेवक हूँ। पहचान जाती है, राजा को देख करके रोने लगती है। इतना सत्यवादी राजा अब तक नहीं देखा। तारावती रानी रोने लग जाती है। उसने कहा कि सबको मैं जब जलाने दूंगा रोहतास को, तब तुम पहले मेरा टैक्स चुका दोगे, जो कर यहाँ पर लगाया गया है चांडाल का। तो हरिश्चंद्र ने बताया, रानी तारावती ने कहा कि मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है। गांधी जी को सत्य किसी कहां से मिली, ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। रानी तारावती ने कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं महाराज, आपके लिए मैं तो अभागिन हूँ, मैं तो ब्राह्मण के घर बिकी हुई हूँ, पुत्र को सांप ने डस लिया, इसको जलाने दो। जब बताया राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारावती को कि तुम अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ो और ये मेरे को दे दो, इसके रूप में तुम्हारा कर्ज हो जाएगा, तब गांधी जी का जीवन वहां से सार्थक हुआ, वो सत्य को अपनाने लगे। जीवन भगवान से शुरू हुआ था कि भगवान ही सत्य है, लेकिन बाद में गांधी जी ने इनको पलट दिया सेंटेंस को कि केवल सत्य है तभी भगवान है, बिना सत्य के भगवान नहीं नजर नहीं आता। गांधी जी के प्रयोग, गांधी जी कहते हैं कभी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, न बोलो न देखो। गांधी जी जब छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे, सभी अभिज्ञा आंदोलन लगाया गया, अंग्रेजों ने उनको बुलाया गया कि आइए, जॉर्ज पंचम राजा था उस समय का, जॉर्ज पंचम ने इनको इंग्लैंड बुलाया, लंदन में बुलाया। तो किसी भी बड़े नेता से पहले जाने से पहले उसके कुछ पासवर्ड मिलते हैं, तो उस पासवर्ड के लिए गांधी जी को कहा गया कि आप ब्लू पैंट पहन के आएंगे और व्हाइट कोट पहन के आएंगे। अब इतना बड़ा राजा, पूरे दुनिया का जॉर्ज पंचम, और उसके सामने गांधी जी चले अपनी साइकिल के साथ, उतरे व्हाइट हाउस के सामने, और यही कपड़े धोती और एक ही धोती में पूरा बदन लिपटा हुआ था। गांधी जी जब अंदर चले गए तो उनसे पूछा गया, वहाँ के चपरासी ने पूछा कि आप ये कपड़े क्यों पहन के आए? जब आपको कह दिया कि व्हाइट कोट पहन के आना और ब्लू पैंट पहन के आना है, तब गांधी जी ने बहुत शानदार जवाब दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों से कहा कि हे अंग्रेजों, सारे कपड़े तो भारत के तुमने उतार लिए, नहीं है समझ कि सारे कपड़े तो तुमने उतार लिए, कपड़े हमारे पास छोड़े कहाँ हैं जो हम पहने। ऐसे थे गांधी, निर्भीक, निडर, कहने का साहस, ये सारी बातें हम गांधी जी से ग्रहण कर सकते हैं। गांधी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है सत्य और अहिंसा। कोई सा भी कार्य हो, इन्होंने कह दिया कि अहिंसा परमो धर्म है,
अहिंसा ही परम धर्म है, किसी को न मारना न किसी को सताना न हार्टली कोई चोट पहुंचानी है, निर्भीक और निडरता से बातें कहनी है। अब इस गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने विद्यालय परिवार के सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा भाई सुरेंद्र जी को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं।